हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पोषण क्या है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का कार्यों का वर्णन करें। यानी कि पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का कार्यों कार्यों का वर्णन करें। अथवा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अगर किसी भी टैब में पूछ दे तो आप लोग को एक ही आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। पोषक तत्वों एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं पोषण का अर्थ। संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो जीवन में अपने स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। किसी का सामाजिक या आर्थिक स्तर जैसा भी हो, उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार भोजन ही होता है। चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार भोजन ही होता है। इसलिए भोजन एवं पोषण का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत आवश्यक है। सामान्य तौर पर भोजन एवं पोषण को एक ही समझा गया जाता है। सामान्य तौर पर भोजन और पोषण को एक दूसरे को एक ही समझा जाता है, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वास्तव में भोजन का अर्थ उन सभी पदार्थों से होता है जिनका उपयोग करके मानव जीवित रह सकता है। वास्तव में भोजन का अर्थ होता है उन सभी पदार्थों का से जिनका उपयोग करके मानव जीवित रह सकता है, जबकि पोषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार या भोजन का उपयोग से शारीरिक रूप के लिए किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकास होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं, वे विभिन्न जीवन प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। जीवन प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते। जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप से आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है वो। वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद में होता है जिनकी शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है। ये 2 पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। पोषक तत्व। सामान्य पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। जो सामान्य पोषक तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हम लोग समझते हैं। सूक्ष्म पोषक के बारे में समझते हैं हम लोग। उपरोक्त पोषक तत्व पर्यावरण से प्राप्त किए जाते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी हमें बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें। आगे हम लोग समझते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व ज़्यादातर विटामिन और खनिज में होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में सेवन किए जाते हैं। यह शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत भी करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, खनिज और विटामिन सी भी शामिल है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भोजन में महत्वपूर्ण पोषक तत्व एवं इसके कार्य के बारे में समझते हैं। जरूरी पोषक तत्व के बारे में देखिए। कार्बोहाइड्रेट, यह मनुष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत में से एक है। इसमें 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें फाइबर, चीनी शामिल है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब कैल्शियम के बारे में समझते हैं हम लोग। यह एक खनिज है जो मौजूद हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम मात्रा में यह हमारी नसों और मांसपेशियों को कम और हृदय के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यह हमारी नसों और मांसपेशियों के कम और हृदय के लिए भी आवश्यक होती है। कैल्शियम के स्रोत में क्या क्या आते हैं वो देखते हैं हम लोग। दूध, दही, अंडे, मछली, ताज़ी हरी सब्जियां शामिल है। आगे हम लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल।
यह मस्तिष्क एवं तंत्रिका कोशिका के विकास के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य पदार्थ में पनीर, दूध, चिकन, मछली शामिल है। अब आगे हम बात करते हैं वसा के। वसा यह ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है, लगभग 2 गुनी कैलोरी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से मिलती है। लगभग 2 गुनी कैलोरी जो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है। वसा के प्रमुख स्रोत तेल, घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडे, मछली और मांस है। इसे खाने से हमें वसा मिलती है। आगे समझते हैं हम लोग लोहा के बारे में। यह हमारी लाल कोशिका को एक घटक है। यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का एक घटक है। इसका कार्य हमारे फेफड़ों से अंगों, मांसपेशियों और कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो फेफड़ों, मांसपेशियों और कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। खाद्य स्रोत में पालक, सोयाबीन, हरी सब्जियां शामिल है। आगे समझते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। दाल, सोयाबीन, चावल, चिकन आदि पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं। आगे सोडियम। दूध और ताज़ी सब्जियां जैसे पदार्थों में सोडियम होता है। दूध और ताज़ी सब्जियां में सोडियम होता है। सोडियम की कमी से उच्च रक्तचाप हो सकता है। सोडियम की कमी से वो उच्च रक्तचाप हो सकता है। आगे हम लोग समझते हैं खनिज लवण के बारे में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम होते हैं। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज तत्व हैं। तांबा, आयोडीन, लोहा, मैंगनीज और जस्ता। ये महत्वपूर्ण यौगिक शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा प्रदान करना, विकास में सहायता करना, बीमारी से बचाव तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे विटामिन के बारे में समझते हैं हम लोग। विटामिन और खनिज शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। यह भोजन के वह अंश है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। विटामिन के कार्य कई तरह के होते हैं। यह शरीर में स्वस्थ रखने और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन तत्वों का वह समूह जो शरीर की कोशिका के कार्य विकास में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह शरीर का सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह शरीर को सही तरीका से काम करने में मदद करता है। अब चलिए हम लोग आगे विटामिन के पॉइंट के बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए विटामिन के प्रकार के बारे में समझते हैं। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। मुख्य रूप से विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। मुख्य रूप से विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B4 नहीं होता है। विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B8 नहीं होता, 9 विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन डी। आगे की ओर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए विटामिन ए, विटामिन के, ये 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी से आँखों से जुड़ी परेशानियाँ होने की संभावना होती है। ज़्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी से आँखों में जुड़ी परेशानियाँ होने की संभावना होती है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आँख शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आँख के सफ़ेद हिस्सों में धब्बे की समस्या हो सकती है। इसकी कमी से त्वचा से जुड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है। इसकी कमी से त्वचा से जुड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है। वैसे यह हमारे शरीर के कई अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे बाल, त्वचा, दांत, मसूड़े इत्यादि। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को भी बनाए रखता है, जिससे हड्डी मजबूत रहती है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम को भी लेवल को बनाए रखता है, जिससे हड्डी मजबूत हो रहती है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। अब देखिए विटामिन ए का स्रोत समझते हैं हम लोग। शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए दूध, गाजर, केले, शकरकंद, हरी सब्जियां और पीली सब्जियां इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए दूध, गाजर, केले, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। आगे हम लोग समझते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग।
तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी होता है। इसके अलावा मानसिक वे समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। विटामिन बी में कई तरह के पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2 इत्यादि। यह हमारे शरीर में जीन और डीएनए के निर्माण के लिए किया जाता है। यह हमारे शरीर में डीएनए के निर्माण में किए करते हैं इसका प्रयोग। चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं। विटामिन बी का स्रोत समझते हैं हम लोग। विटामिन बी के समूह अलग अलग स्रोत हैं, जैसे गेहूँ, संतरा, मूंगफली, हरी सब्जियाँ, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे, मांस, मछलियाँ, दाल, सोयाबीन, चावल, अखरोट इत्यादि। ये सब खाने से हमें विटामिन बी मिलती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से नामक बीमारियां होती है, जिससे मसूड़ों से जुड़ी समस्या होने की संभावना होती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से हमें सिस्टम कमज़ोर होता है, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या कमजोरी, मसूड़ों से खून आना, पैरों में रैशेज जैसी समस्या भी हो सकती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब से विटामिन सी का स्रोत हम लोग समझते हैं। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए फल, आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते, दूध, बंद गोभी इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। ये सभी पदार्थ को खाने से हमें विटामिन सी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम लोग समझते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में नमक बीमारियां हो सकती है। यह हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन के डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होने लगती है और टेढ़ी भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर और टेढ़ी भी हो सकती है। इसकी कमी से शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। इसकी कमी से शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। विटामिन डी के स्रोत के बारे में समझते हैं। विटामिन डी में मुख्य स्रोत सूर्य का किरण को माना जाता है, यानी कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य के किरण को माना जाता है। इसके अलावा आंवला, अंडा, मछली, पनीर, दूध, दही, चिकन इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी को कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य के किरण के अलावा दूध, दही, मछली, पनीर, चिकन का सेवन कर सकते हैं विटामिन डी को पूरा करने के लिए। तो आज का क्लास यहीं तक है। तो अगर जितने भी नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।